द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 20 सुरक्षा का मार्जिन के रूप में निवेश की केंद्रीय अवधारणा। यदि हम अनपेक्षित संभावनाओं के ब्रह्मांड में अप्रत्याशित का अनुमान लगाने या अप्रत्याशित की उम्मीद करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किसी की दया या ऐसी किसी चीज की दया पर निर्भर मान सकते हैं जिसे क्रमबद्ध, श्रेणीबद्ध या आसानी से देखा नहीं जा सकता। एजेंट फॉक्स मोल्डर। सबसे पहले खोना नहीं है। जोखिम क्या है? आपको इस बात का उत्तर उस आधार पर मिलेगा कि आपने इस प्रश्न को कब और कहां पूछा है। जैसे 1999 में जोखिम का मतलब पैसा खोना नहीं था, इसका मतलब किसी और से कम पैसा कमाना था। कई लोगों को डर था कि एक दिन उनसे बारबेक्यू टकराएगा और तब वे दिन ब दिन ट्रेडिंग करेंगे और .com के शेयरों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर 2003 के जोखिम से काफी हद तक यह मतलब निकल गया कि शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, तब तक कितने भी नीचे गिरते रहो, जब तक कि जो कुछ तुम्हारे पास बचा था वह भी चला जाए और आपको पता भी न चले। हालांकि इसका अर्थ लगभग चंचल और उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि वित्तीय बाजार खुद को जोखिम में डालते हैं। जोखिम में कुछ गहरा और स्थायी गुण होता है। जो लोग सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं और वे बुल बाजार में सबसे बड़ा लाभ कमाते हैं, वे लगभग हमेशा बेयर बाजार में सबसे खराब रूप से चोटिल होते हैं। और एक बार जब आप बहुत ज्यादा पैसे खो देते हैं तो आपको एक कठिन दौड़ या कैसीनो जुआरी की तरह उसे वापस पाने के लिए और भी सख्त हो जाना चाहिए। आपको तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आप अभूतपूर्व रूप से कामयाब नहीं होते। तब तक इसके लिए एक नुस्खा है। जब वार्टहाइम एंड कंपनी के प्रसिद्ध फाइनेंसर जेके क्लिंगस्टेन के लंबे करियर में सब कुछ जानने के लिए पूछा गया कि अमीर कैसे बने, तो क्लिंगस्टेन ने जवाब दिया, हार मत मानो। मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा स्टॉक खरीदते हैं जो आपको लगता है कि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार केवल 5% सालाना बढ़ता हो। दुर्भाग्य से आप इतने उत्साही हैं कि आप बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं और स्टॉक पहले साल में ही मूल्य का 50% खो देता है। यहां तक कि अगर स्टॉक तब भी बाजार की वापसी को दुगना कर देता है तो बाजार से आगे निकलने में आपको 16 से अधिक साल लगेंगे, क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया है और शुरुआत में बहुत अधिक खो दिया है। कुछ पैसे खोना निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप कभी भी अपने पैसों का नुकसान न करें। हिंदू धर्म में धन की देवी लक्ष्मी को अक्सर फाइबर स्ट्रिप्स पर खड़े होकर चित्रित किया जाता है, जो पलक झपकते ही दूर हो जाती है। उसे प्रतीकात्मक रूप से रखने के लिए लक्ष्मी के कुछ भक्त उनकी प्रतिमा को कपड़े की पट्टियों से ढक देंगे या फर्श पैर पर रख देंगे। बुद्धिमान निवेशक के लिए ग्राहक की सुरक्षा का मार्जिन एक ही कार्य करता है, जिससे किसी निवेश के लिए बहुत अधिक भुगतान करने से इनकार करके आप उन अवसरों को कम कर देते हैं जिनसे आपका धन कभी भी नष्ट हो जाएगा या अचानक नष्ट हो जाएगा। इस पर विचार करें। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली 4 तिमाहियों में फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी जेडीएस यूनिफेज कॉर्प ने शुद्ध बिक्री में $673 मिलियन कमाए, जिस पर इसे $313 मिलियन का नुकसान हुआ। इसकी कुल मूर्त संपत्ति $1.5 बिलियन थी। फिर भी 7 मार्च 2000 को जेडीएस यूनिफेज के शेयर में $153 का हिस्सा था, जिससे कंपनी को कुल $143 बिलियन का कुल बाजार मूल्य मिला। और फिर न्यू एरा के शेयरों की तरह यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो कोई भी उस दिन इसे खरीदता था और 2002 के अंत तक उससे जुड़ा रहता, उसने इन संभावनाओं का सामना किया। यदि आपने 7 मार्च 2000 को जेडीएस यूनिफेज को $153.421 के अपने चरम मूल्य पर खरीदा था और फिर भी इसे साल 2002 के अंत तक रखा, तो वापसी की विभिन्न वार्षिक औसत दरों पर आपको अपनी खरीद मूल्य पर वापस आने में कितना समय लगेगा? यहां तक कि 10% वार्षिक रिटर्न की मजबूत दर पर इस अति खरीद पर भी 43 साल से अधिक समय लगेगा। जोखिम हमारे स्टॉक में नहीं, बल्कि अपने खुद में है। जोखिम दूसरे आयाम में मौजूद है, यानी आपके अंदर। यदि आप यह समझते हैं कि आप वास्तव में किसी निवेश को कितना बेहतर समझते हैं या कीमतों में एक अस्थायी गिरावट को संभालने की आपकी क्षमता में नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप क्या करते हैं या बाजार कैसा है। अंततः वित्तीय जोखिम यह तय करता है कि आपके पास किस प्रकार के निवेश हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में जोखिम क्या है, तो अपने नज़दीकी बाथरूम में जाएं और दर्पण को देखें। कांच से जो आपको देख रहा है वही जोखिम है। जैसा कि आप खुद को आईने में देखते हैं, वैसे आपको क्या देखना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन उन 2 कारकों की व्याख्या करते हैं जो अच्छे निर्णय लेते हैं। पहला, सही तरह से कैलिब्रेटेड आत्मविश्वास। क्या मुझे यह निवेश समझ में आता है और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दूसरा, सही प्रत्याशित पछतावा। अगर मेरा विश्लेषण गलत निकला तो मैं कैसे प्रतिक्रिया करूंगा। क्या पता लगाने के लिए कि क्या आपका आत्मविश्वास अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है, दर्पण में देखें और खुद से पूछें, क्या संभावना है कि आपका विश्लेषण सही है। पहला, मेरे पास कितना अनुभव है। अतीत में इसी तरह के फैसलों के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, अन्य लोगों का विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जिन्होंने अतीत में यह कोशिश की है। तीसरा, अगर मैं खरीद रहा हूं तो कोई और बेच रहा है, यह कैसे संभव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है। चौथा, अगर मैं बेच रहा हूं तो कोई और खरीद रहा है, यह कैसे संभव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है। पांचवां, क्या मैंने गणना की है कि मेरे करों और व्यापार की लागतों के बाद भी इस निवेश को खरीदने के लिए मुझे कितना निवेश करने की आवश्यकता है। अब आईने में देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने पछतावे का सही अनुमान लगाता है। अपने आप से पूछने से शुरुआत करें, क्या मैं पूरी तरह से परिणामों को समझ सकता हूं। यदि मेरा विश्लेषण गलत हो गया है तो नंबर 1, अगर मैं सही हूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हूं। समान निवेशों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना खो सकता हूं। दूसरा, क्या मेरे पास अन्य निवेश हैं जो मुझे इस बात से रूबरू कराएंगे कि क्या यह निर्णय गलत निकला। क्या मैं पहले से ही स्टॉक, बॉन्ड या फंड को अपने पास सिद्ध रिकॉर्ड के साथ रखता हूं। जब मैं जिस तरह के निवेश पर विचार कर रहा हूं जो नीचे जाता है, क्या मैं इस नए निवेश के साथ अपनी बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डाल रहा हूं। तीसरा, जब मैं खुद से कहता हूं आपको जोखिम के लिए एक उच्च सहिष्णु होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा क्या मैंने कभी किसी निवेश पर बहुत पैसा खो दिया है। इसे कैसे महसूस किया, क्या मैंने अधिक खरीदा या क्या मैंने जमानत दी। चौथा, क्या मैं अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहा हूं कि मुझे गलत समय पर असहज होने से रोके, या क्या मैंने निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर करके और डॉलर के जरिए अपने स्वयं के औसत लागत व्यवहार को अग्रिम रूप से नियंत्रित किया है। मनोवैज्ञानिक पॉल स्लोविक के शब्दों में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जोखिम 2 अवयवों की समान खुराक से पीसा जाता है, संभाव्यता और परिणाम। निवेश करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने वास्तविक रूप से सही होने की अपनी संभावना का आंकलन किया है और आप गलत होने के परिणामों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बर्नस्टीन का निष्कर्ष यह है कि अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में परिणामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। हम भविष्य को कभी भी नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ग्राहम ने आपको यह हर बात में याद दिलाया है कि बुद्धिमान निवेशक को केवल विश्लेषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि आपका विश्लेषण गलत हो जाता है तो आपको नुकसान के खिलाफ भी सुनिश्चित होना चाहिए। आपके निवेश के जीवन काल में कुछ बिंदु पर कम से कम एक गलती करने की संभावना लगभग 100% है और उन बाधाओं को पार करना पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। हालांकि आपके पास गलत होने के परिणामों पर नियंत्रण है। कई निवेशकों ने 1999 में अपने सभी पैसे को .com स्टॉक में डाल दिया। 1999 में मनी मैगजीन द्वारा 1338 अमेरिकियों के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से लगभग 10वें हिस्से में इंटरनेट शेयरों में कम से कम 85% पैसा लगाया था। उन्होंने सुरक्षा के एक मार्जिन के लिए ग्राहम की कॉल को अनदेखा किया कि वे सही होने की संभावनाओं को जानते थे। उन्होंने गलत होने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बस अपनी होल्डिंग्स को स्थायी रूप से विविधतापूर्ण रखते हुए आप मिस्टर मार्केट के नवीनतम सबसे लोकप्रिय फैशन पर पैसे लगाने से इनकार करते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम कभी भी भयावह नहीं होंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मार्केट आपको क्या परिणाम देता है। बस आप हमेशा एक शांत आत्मविश्वास के साथ कह पाएंगे कि यह समय भी निकल जाएगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।